हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। किसके? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि चैप्टर 2 एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th के लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि किंगडम मोनेरा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया, कैसे इन सभी के किंगडम में बांटा गया। 5 तरह के किंगडम होते हैं: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेयन और किंगडम एनिमालिया, जो कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने पहली बार 1969 में प्रपोज किया था। ये अगर आप लोगों को ये सारी चीजें, बेसिक चीजें पता है, तो आप लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप या तो अपने अपने मॉड्यूल से, या तो एनसीईआरटी बायोलॉजी से, या फिर आप मेरे वीडियो लेक्चर से नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसका आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। देखिए किंगडम मोनेरा में क्या कर रहा है, बैक्टीरिया जो हैं वो सोल मेंबर्स यानी कि मुख्य मेंबर होते हैं, मुख्य सदस्य होते हैं किंगडम मोनेरा के। दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो होते हैं ये सभी जगह पाए जाने वाले, एक बहुत बड़ी संख्या में सभी जगह पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया ओकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो सभी जगह होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। सैकड़ों बैक्टीरिया एक मुट्ठी मिट्टी में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ये जो होते हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं, ऑल्सो ये रह सकते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में। जैसे कि हॉट स्प्रिंग, यानी हॉट स्प्रिंग उसको करते हैं अर्थ का कोर को, जहाँ पे कि लावा मैग्मा खौलते रहते हैं, ये उसमें भी पाए जाते हैं। और ये फिर ये डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, स्नो में और डीप ओशियंस में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे कि बहुत ही थोड़े दूसरे लाइफ फॉर्म्स जो कि सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। बहुत सारे इसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो रहते हैं इन या ऑन, यानी कि अंदर या बाहर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पैरासाइट्स बनकर। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रुप्ड किए हुए हैं, यानी कि वो संचयित किए हुए हैं 4 कैटेगरीज में, बेस्ड ऑन देयर शेप, उनके शेप के आधार पर। द स्फेरिकल कोकस, स्फेरिकल जो होते हैं वो कोकस होते हैं। प्लूरल कोकी, जिसका कि प्लूरल कोकी है, आप लोग कोकस को देख सकते हैं, ये हैं कोकी। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं द रोड शेप बेसिलियस, जिसका कि प्लूरल बेसिली है। आप रोड शेप बेसिलियस को देख सकते हैं, ये है बेसिली, जिनका कि प्लूरल बेसिली होते हैं। ये रोड शेप बेसिलियस है, ये देखिए आप, इसका रोड शेप बेसिलियस एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिया हुआ है। द कोमा शेप्ड वाइब्रम, और कोमा शेप जो होते हैं वो वाइब्रम होते हैं, जिसका कि प्लूरल वाइब्रो होता है। और स्पाइरल स्प्रिलियम, प्लूरल स्प्रिलिया, जो कि यहाँ पे स्प्रिलिया का दिया हुआ है, और वाइब्रम का इसको थोड़ा सा अगर मैं इधर करूँ तो आपको वाइब्रो भी दिख जाएंगे। ये रहे वाइब्रो। तो आप यहाँ पे चारों चीज देख लिए। अब हम लोग नीचे चलते हैं, यानी कि इसका सेकेंड पेज। तो यहाँ पे एक सेकेंड बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। जैसा कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही ज्यादा आसान है दिखने में। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, और उनका बिहेवियर उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपेरिजन में बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया एज ए ग्रुप, बैक्टीरिया एक समूह के होने के तहत दिखाते हैं, दर्शाते हैं बहुत ही ज्यादा और बड़ा, बहुत ही मोस्ट एक्सटेंसिव यानी कि बहुत बड़ा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को, यानी कि उनके मेटाबॉलिक के जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अलग अलग है। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, जो कि सिंथेसाइज कर सकते हैं उनके खुद के भोजन को दूसरे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ये या तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हैं या तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी जो है बैक्टीरिया वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी कि वो नहीं, वो पर्याप्त नहीं है अपने खुद के भोजन को बनाने के लिए। बट डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिजम्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो निर्भर रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या तो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भोजन के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्क्यू बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्क्यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिtat सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज हेलोफिलिस, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडियोफिलिस एंड मार्सी एरियाज मिथेनोजेंस। देखिए बैक्टीरिया जो है, आर्क्यू बैक्टीरिया जो है, ये स्पेशल है सिंस, क्योंकि ये रह सकते हैं कुछ
बहुत ही ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में, जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, बहुत ही ज़्यादा साल्टी एरियाज यानी कि समुद्र के खारे खारे जगह पे भी, हॉट स्प्रिंग और फिर मार्सी एरियाज में भी ये रह सकते हैं। ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है बच्चों। जो चीज मैंने रेड हाइलाइटर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है वो सभी इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए हो या बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग प्लीज वो सभी मार्क जरूर करें। देखिए, आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो अलग हैं दूसरे बैक्टीरिया से। किस चीज में? क्योंकि उनका सेल वाल स्ट्रक्चर के कारण आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो अलग हैं दूसरे बैक्टीरिया से। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और इसी कारण से ये एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग या फिर मार्सी एरियाज में रह सकते हैं। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। यही फीचर है जो कि उनके सर्वाइवल का एक्सट्रीम कंडीशन में मदद करते हैं। उनके सेल वाल स्ट्रक्चर। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज कॉ एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। देखिए, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं यानी कि उपस्थित रहते हैं इन द गट्स। गट्स जो है कुछ रुमिनेंट एनिमल्स का, कुछ इन सभी में जानवरों का, जैसे कि कॉज के गट में ये प्रेजेंट रहते हैं, कॉज और बेफेलोस के गट में। और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है यानी कि यही जिम्मेदार हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं मिथेनोजेंस बैक्टीरिया? ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन करने के लिए मीथेन का, जिसको कि बायोगैस के नाम से जानते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, गाय के डंग से। मिथेनोजेंस का जो होते हैं, मिथेनोजेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन यानी कि बायोगैस को। अब हम लोग पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में अलग अलग यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया है मौजूद हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। ये जो है ये कैरेक्टराइज्ड है यानी कि विभाजित किए गए हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल, एक रिजिड सेल वॉल के प्रेजेंस होने के कारण। एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजेलम, और अगर ये मोटाइल है, अगर ये मरणशील है, तो उसमें एक फ्लैजेलम रहते हैं। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया जो है जिसको कि रेफर किया जाता है ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी, है क्लोरोफिल ए। उसमें क्लोरोफिल ए रहते हैं जो कि सिमिलर रहते हैं ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट्स में जैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वैसे ही साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है और उस क्लोरोफिल का नाम है क्लोरोफिल ए। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इसलिए साइनोबैक्टीरिया जो है वो कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटियस मेराइन और टेरेस्ट्रियल अलगी। देखिए, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटियस होते हैं, मेराइन या टेरेस्ट्रियल अलगी होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ग्लेटिनस शीथ। इनके जो कॉलोनीज होते हैं यानी कि इनके जो कॉलोनीज होते हैं वो मुख्यतः सराउंडेड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं बहुत ही पतले शीथ से। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, और ये जो होते हैं ये पैदा करते हैं बुलबुले को पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, यानी कि जिस जगह जो भी वाटर जो है, वाटर बॉडीज जो हैं जो कि गंदे हैं उनमें ये बुलबुला पैदा करते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst, example nostoc and Anavenna। और देखिए, कुछ जो होते हैं इस ऑर्गेनिज्म में, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म में कुछ जो होते हैं वो फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यानी कि आकस्मिक नाइट्रोजन को, इन स्पेशलाइज्ड सेल में, जिसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि फिक्स कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। देखियो, एग्जाम्पल जो है ऐसे इन ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल जो है वो है नॉस्टोक एंड एनाबेना। नॉस्टोक और एनाबेना फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेशलाइज्ड सेल से, जिसको कि हेटेरोसिस्ट कहते हैं। देखिए, अब केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। अब देखिए, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है, वैसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं होते उसको केमोसिंथेटिक कहते हैं। देखिए, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी, और यूज करते हैं अपने ऑक्सीडाइज करने के बाद रिलीज्ड एनर्जी को उनके एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एटिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये प्ले करते हैं एक ग्रेट रोल को रिसाइकलिंग करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग करने के लिए, फास्फोरस और आयरन और सल्फर, ये सभी चीजों का रिसाइकलिंग करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अभी यहाँ पे हम लोग फिगर देख सकते हैं 2.2, एक फिलामेंटियस ब्लू ग्रीन अलगी जिसको कि नॉस्टॉक कहते हैं। देखिए, इसमें हेटेरोसिस्ट है और इसमें मेसिलियनियस शीथ है। इसको इस रीजन को कहते हैं हेटेरोसिस्ट, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, और इस रीजन को, ये ऊपर वाले रीजन को, इसको कहते हैं म्यूसिलेगिनियस शीथ। ठीक है, एक ये फिलामेंटियस ब्लू ग्रीन अलगी नॉस्टॉक का यहाँ पे फिगर डायग्राम में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। देखिए,
हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबाउंडेंट इन नेचर। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं ये बहुत ही बड़ी संख्या में पाए जाते हैं नेचर में यानी कि प्रकृति में। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। इनमें जो अधिकतर हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण डिकम्पोजर्स हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। उसमें से बहुत सारे जो हैं उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है ह्यूमन अफेयर्स के ऊपर। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये जो होते हैं ये मदद करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि मदद करते हैं बनाने के लिए दही को दूध से। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूम, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए लिग्यूम में। रूट्स, लिग्यूम का जो रूट्स है उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही यूज किए जाते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फिगर 2.3 एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम का। तो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कैसे ये डिवाइड करते हैं। देखो, सम आर पैथोजेंस काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स। इसमें से कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो रोगजनक होते हैं और वो डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, उनके फसलों को, फार्म एनिमल्स को और उनके पेट्स को। क्लोरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज काउज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। देखिए, क्लोरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर ये सारे वेल नोन डिजीज हैं, यानी कि ये बहुत ही जाने माने रोग हैं जो कि होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा। हेटेरोट्रॉफिक, अलग अलग हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली फिजन के द्वारा, यानी कि वो आपस में बट जाते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर यहाँ पे 2.3 में देख सकते हैं। अभी हम लोग फिगर 2.3 की ओर देखते हैं। ये देखिए, ये है बैक्टीरिया, ए डिवाइडिंग बैक्टीरियम। ये देखिए, ये इनका है सेल वॉल, ये इनका सेल वॉल, ठीक है। और ये इस जगह ये है इनका सेल वॉल, ये है इनका सेल मेम्ब्रेन, ये है इनका सेल मेम्ब्रेन और ये है इनका डीएनए। ये आप देख सकते हैं, ये है इनका डीएनए, एनसीईआरटी के बायोलॉजी में ये है इनका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये ऊपर का ग्रीनिश लेयर जो है ये है सेल वॉल। तो ये आपस में ऐसे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कुछ कुछ समय ऐसे भी होते हैं जबकि अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं। तो उस समय अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के समय दे प्रोड्यूस स्पोरेस, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस करते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी, एक छोटे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से भी। बाय अडॉप्टिंग ए प्राइमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। वो ऐसे डीएनए को जो कि पूरे तरह से अभी मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, वैसे डीएनए का ट्रांसफर करके, वो अविकसित डीएनए का ट्रांसफर करके एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर करके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मास जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि कंप्लीटली पूरी तरह से सेल वॉल नहीं, पूरी तरह से सेल वॉल की कमी है, लेक ए सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट आर कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। दे आर द स्मॉलेस्ट, वो जो है वो सबसे छोटे, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, जीवित पाए गए सेल्स हैं जो कि सरवाइव करते हैं बिना ऑक्सीजन के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा ये एक ऐसे सबसे छोटे लिविंग सेल जाने जाते हैं जो कि सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि जो कि रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो हैं वो रोगजनक हैं जानवरों में और पौधों में। कल हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो तब तक पढ़ाई करते रहे। गुड लक।